मित्रों, महाभारत का युद्ध पौराणिक युग में लड़ा गया सबसे बड़ा युद्ध था। इस युद्ध में लाखों की संख्या में योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस युद्ध की विभीषिका ने संपूर्ण भारतवर्ष को लगभग योद्धा विहीन कर दिया था। कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धा पुरुष थे। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों की पत्नी का क्या हुआ? चलिए मित्रों, जानते हैं आज की इस वीडियो में आखिर क्या हुआ था महाभारत युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवा पत्नियों का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन फैक्ट्स हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। और अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को दिल से मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण जरूर लिखिएगा। मित्रों, इस कथा का वर्णन महाभारत ग्रंथ के आश्रमवासी पर्व के 33वें अध्याय में पढ़ने को मिलता है। कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के पश्चात पांडव पुत्र युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के नरेश के रूप में राज्याभिषेक हुआ। पांचों पांडव राजकाज के अनुसार अपने ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र और बड़ी माता गांधारी और कुंती की दिन रात सेवा किया करते थे। पांडवों की सेवा से धृतराष्ट्र और गांधारी धीरे धीरे अपने पुत्रों के शोक से बाहर आ गए। इसी तरह 15 वर्षों का समय बीत गया। तब एक दिन धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, अब हम अपना बचा हुआ जीवन वन में बिताना चाहते हैं, इसलिए हमें वन जाने की आज्ञा दो। अपने ज्येष्ठ पिता की बातों को सुनकर युधिष्ठिर दुखी हो गए, परंतु विदुर के समझाने पर उन्होंने धृतराष्ट्र, गांधारी, माता कुंती और विदुर को वन जाने की आज्ञा दे दी। उसके अगले दिन धृतराष्ट्र, गांधारी, माता कुंती और विदुर सन्यासी का रूप धारण कर वन को प्रस्थान कर गए। उसके पश्चात पांचों पांडव अपनी प्रजा की सेवा में दिन रात लगे रहते थे। पांडवों की सेवा से हस्तिनापुर की प्रजा खुशहाल थी, लेकिन महाभारत युद्ध में विधवा हुई महिलाएं हर समय अपने पति के शोक में दिन रात रोया करती थी, परंतु इसका आभास अपने राजा को नहीं होने देती थी। कुछ समय बीत जाने के पश्चात पांडवों के सबसे छोटे पुत्र सहदेव को माता कुंती से मिलने की इच्छा हुई। तब सहदेव ने अपनी इच्छा चारों पांडवों से बताई। सहदेव की बात सुनकर भीम, अर्जुन, नकुल और उनकी पत्नियों की इच्छा भी माता कुंती से मिलने की जागृत हो उठी। यह देख हस्तिनापुर नरेश युधिष्ठिर ने वन जाने के लिए आवश्यक तैयारियां करने का आदेश दिया। अगले दिन पांचों पांडव द्रौपदी के साथ वन के लिए निकल पड़े। यह देख हस्तिनापुर के निवासी भी उनके साथ चल पड़े। उन लोगों में वो स्त्रियां भी थीं जिनके पति महाभारत युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। वन पहुंचकर पांचों पांडव उस आश्रम में गए जहां सभी निवास कर रहे थे। बाकी हस्तिनापुर के निवासी उसी आश्रम के आसपास निवास करने लगे। कुछ दिन बाद महर्षि वेदव्यास पांडवों से मिलने के लिए उसी आश्रम में आए हुए, परंतु महर्षि वेदव्यास ने देखा कि पांडवों सहित हस्तिनापुर के सभी निवासी भी युद्ध में मारे गए अपने परिजनों के शोक में डूबे हुए हैं। यह देख महर्षि वेदव्यास ने सभी से कहा कि आप लोग युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए अपने परिजनों का शोक मत करिए। वे सभी स्वर्ग या फिर दूसरे लोकों में सुखी पूर्वक निवास कर रहे हैं और वे अपने अपने लोकों में अति प्रसन्न हैं। परंतु महर्षि के इन कथनों से भी उन लोगों का शोक दूर नहीं हुआ। तब महर्षि वेदव्यास ने सभी से कहा, अगर आपको मेरी द्वारा कही गई बातों पर विश्वास नहीं हो रहा तो आज रात में आप सभी को आपके परिजनों से मिलवाऊंगा। महर्षि वेदव्यास की ये बात सुनकर पांडवों सहित सभी लोगों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। जिस आश्रम के आसपास सभी निवास कर रहे थे वो गंगा नदी के तट पर स्थित था। शाम को सूर्यास्त होने से पहले महर्षि वेदव्यास उन सभी को लेकर गंगा के तट पर पहुंचे। फिर सूर्यास्त के बाद उन्होंने अपने तपोबल से महाभारत युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं का आवाहन किया। महर्षि के आवाहन से महाभारत के सभी योद्धा एक एक करके गंगा के जल से बाहर निकलने लगे। अपने मृत परिजनों को अपने सामने खड़ा देख पांडव सहित हस्तिनापुर के सभी निवासी खुश हो गए। फिर सभी ने अपने परिजनों से बात की। तब जाकर उन्हें विश्वास हो गया कि उनके बंधु बांधव मृत्यु लोक के सभी कष्टों से मुक्ति पाकर अपने अपने लोकों में प्रसन्नता पूर्वक निवास कर रहे हैं। तत्पश्चात सभी के मन में अपने परिजनों के लिए जो शोक था वह भी समाप्त हो गया और कुछ समय बाद युद्ध में मारे गए योद्धा एक एक कर गंगा जल में डुबकी लगाकर अदृश्य होने लगे। यह देख महर्षि वेदव्यास ने विधवा स्त्रियों से कहा कि जो स्त्रियां अपने पति के साथ उनके लोग जाना चाहती हैं वो गंगा के इस पवित्र जल में अपना जीवन त्याग कर जा सकती हैं। महर्षि के इतना कहते ही सभी विधवा स्त्रियों ने गंगा के जल में डुबकी लगाकर अपने जीवन को त्याग दिया और सभी अपने अपने पति के लोग चली गयी। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अब दीजिएगा हमें इजाजत। मिलते हैं एक और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को लेकर। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।